हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है ए 4,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है और बी जो है 4 महीने के बाद 5,000 रुपए के निवेश के साथ शामिल हो जाता है। एक वर्ष के बाद 44,000 रुपए का लाभ कमाते हैं, तो ए और बी का शेयर ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, ए ने एक व्यापार शुरू किया कितने रुपए के साथ? 4,000 रुपए के साथ। जबकि बी जो शामिल होता है वो कितने महीने बाद शामिल होता है? 4 महीने बाद शामिल होता है। और कितने रुपए के साथ शामिल होता है? 5,000 रुपए के साथ शामिल होता है। लेकिन लाभ जो होता है वो एक वर्ष के बाद होता है। इनका मतलब पैसा इनका 1 साल तक लगा रहा। मगर 1 साल तक कौन लगा रहा? ए का पैसा लगा। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। जबकि बी जो है वो 4 महीने बाद आया है। तो आप बताइएगा, 4 महीने बाद आया 5,000 रुपए के साथ, तो कितने महीने तक रहा? 8 महीने तक। क्योंकि व्यापार में लाभ कब हुआ? 12 महीने बाद हुआ। तो अब एक बात बताइए, समय लगा, पूंजी आई, तो अनुपात देखिए लाभ का निकाल सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं और 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। अब 2 से इसे काट दीजिएगा, 6। तो अनुपात जो आएगा लाभ का कितना आएगा? 6:5 आ जाएगा। अब बताइए, दोनों के लाभ का अनुपात आ चुका है, मगर टोटल लाभ कितना है? 44,000 है। तो मेरे अनुसार कितना है? लाभ 11 है। और 11 बराबर 44,000 के एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000। जब एक का मान जब 4,000 आ जाएगा तो दोनों का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 6 चौक 24 होता है। तो पहले वाले का लाभ कितना होगा? 24,000 होगा। और दूसरे वाले का लाभ कितना होगा? 20,000 होगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो दोनों के लाभ का शेयर हिस्सा बताइए कितना होगा? 24,000 और 20,000, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमन और रवि ने क्रमशः 24,000 और 8,000 रुपए का निवेश 2 वर्ष की अवधि के लिए किया। तो 2 वर्ष बाद उन्हें देखिए 24,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो इस लाभ में अमन और रवि का हिस्सा ज्ञात करिए। तो आप बताइए, अमन है और इसके साथ क्या है? रवि है। तो इसने जो व्यापार में कितने रुपए लगाए हैं? 24,000 रुपए लगाए हैं। मगर इसके द्वारा कितने लगाए गए हैं? 8,000 रुपए लगाए गए। अब बताइए, दोनों के लिए समय कितना है? 2 वर्ष है। और जब समय दोनों के लिए समान होता है तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाता है? लाभ का अनुपात बन जाता है। तो आप बताइए, 8 और 8 तिया कितना होता है? 24 होता है। तो यही क्या है? इसका पूंजी का अनुपात है। और जब टाइम बराबर होता है तो यही किसका अनुपात हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो इसका लाभ 3 है और इसका लाभ 1 है। तो 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। और 4 बराबर कितने के? 24,000 के। तो आप कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बताइए, एक का मान आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। जब एक का मान जब 6,000 है तो दोनों का हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा? 18,000 रुपये लाभ आएगा। सॉरी, इसका लाभ 18,000 होगा और इसका कितना होगा? 6,000 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था। तो 18,000 और 6,000, तो यही बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी ने क्रमशः 8,000 और 12,000 रुपए का निवेश किया। बी ने 6 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया। इसका मतलब दोनों ने शुरुआत करी थी इसने 8,000 रुपए के साथ, और बी ने जो शुरुआत करी थी वो कितने हजार रुपए के साथ? 12,000 रुपए के साथ में। लेकिन इसने तो देखिएगा, इसने छोड़ दिया बी ने कितने महीने बाद? 6 महीने बाद छोड़ दिया। लेकिन व्यापार कितने महीने तक चला? 1 वर्ष के बाद उन्हें लाभ हुआ। तो व्यापार 1 साल तक चला। तो 1 साल तक कौन रहा? ए रहा होगा। तो ए का पैसा 1 साल तक रहा। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। इसका मतलब ए ने 12 महीने तक पैसा इन्वेस्ट किया, जबकि बी ने 12,000 रुपए केवल कितने महीने तक? 6 महीने तक। क्योंकि उसके बाद छोड़कर चला जाता है। तो ये किसका अनुपात आ चुका है? ये भी इस लाभ का अनुपात आ चुका है और ये भी लाभ का अनुपात आ चुका है। अब अनुपात में समान चीजें कट जाती है। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अब 6 दूनी क्या होता है? 12 होता है। 2 बार कट जाएगा। अब बताइए, 4 से काट दीजिएगा। 4 दूनी 8 होता है और 4 तिया 12 होता है। तो इधर बचेगा 4 और इधर बचेगा 3। तो दोनों के बीच का लाभ का अनुपात कितना होगा? 4:3 होगा। मगर 4:3 है, हमारे हिसाब से लाभ कितना दिया है? 7,000, 70,000। तो हमारे हिसाब से 7 है और सवाल में 70,000 रुपए का लाभ है। तो 7 बराबर 70,000। तो एक का मान क्या आएगा? 10,000। जब एक की वैल्यू 10,000 आ जाएगी तो आप बताइए, आपसे पूछा क्या है? बी का लाभ बताइए। तो बी का लाभ 3 है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा? 30,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी सी 4,000
8,000 और 12,000 रुपए का निवेश करते हैं। तो अब बताइएगा, ए ने, बी ने और सी ने कितना निवेश किया? इसने 8,000 रुपए का निवेश किया और बी ने, सॉरी, पहले ने कितना, 4,000 रुपए का निवेश किया, और दूसरे ने 8,000 रुपए का निवेश किया, और तीसरे ने जो निवेश किया है वो 12,000 रुपए का निवेश किया है। मगर उसने क्या कहा, वर्ष के बाद, वर्ष के बाद जो लाभ हुआ है वो 24,000 रुपए का हुआ है। इसका मतलब सबके लिए टाइम बराबर है, एक एक साल है। जब टाइम बराबर होता है तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाता है, लाभ का अनुपात हो जाता है। तो अब देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 1:2:3, यही क्या है, इसके पूंजी का अनुपात है। पूंजी का अनुपात 3 होगी, और जब पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाता है, लाभ का, क्यों, टाइम सेम है, तो 1:2:3 क्या हो जाएगा, इनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो 3 और 2 5 और 5 और 1 6, तो मेरे हिसाब से लाभ कितना है, 6 है, और सवाल में कितना दिया है, 24,000 दिया। एक का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4,000 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4,000 आ चुकी है। मगर आपसे पूछा है बी और सी को प्राप्त होने वाला लाभ, तो बी कितना है, 2 है, और सी कितना है, 3, तो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे कितने रुपए आएगा, 20,000। आपका यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, ए ने 38,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने के बाद 55,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी शामिल हो जाता है। एक वर्ष के बाद, इसका मतलब जो लाभ हुआ है वो एक साल के बाद हुआ है। तो अब एक बात बताइए, ए ने शुरुआत की थी कितने हजार रुपए के साथ, 38,000 रुपए के साथ व्यापार की शुरुआत की थी। लेकिन बी जो आया है कितने महीने बाद आया है, 5 महीने बाद आया है। तो 5 महीने बाद आया है, बी आया है, लेकिन कितने रुपए के साथ आया है, 55,000 रुपए के साथ आया। अब ये बताइए, लाभ कब हुआ है, वर्ष के अंत में। वर्ष का मतलब 12 महीने के बाद लाभ हुआ है, 12 महीने के बाद क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 12 महीने तक कौन रहा होगा, ए रहा होगा। तो इसका धन जो है, पैसा जो है, 12 महीने तक व्यापार में लगा रहा। लेकिन ये 5 महीने बाद आया, किसके, ए के 5 महीने बाद आया। तो इसका पैसा जो व्यापार में लगा वो कितने महीने तक लगा, 7 महीने तक लगा। तो आप बताइए, तो इसका जो लाभ आ चुका है वो 7 महीने का लाभ आ चुका है, और इसका जो लाभ आ चुका है प्रॉपर 12 महीने का लाभ आ चुका है। तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, देखिएगा, अनुपात में समान चीजें कट जाती हैं तो काट लेंगे आप। अब देखिएगा, यहाँ कितना है, 7 है। अब यहाँ क्या आएगा, 38 गुणा 12, और यहाँ पर कितना आ चुका है, 55 गुणा 7 आ चुका है। अब देखिएगा, 7 किससे कटेगा नहीं, तो बाप से इसकी गुणा कर लीजिएगा। 12 अट्ठे कितना होता है, 96 होता है, और 12 तिये कितना होता है, 36, और 36 में हम 9 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 45 हो जाएगा। इसके द्वारा कितना वैल्यू आई, 456। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे, 5 5 देखिए, 5 सत्ते 35 होता है, और 5 सत्ते 35 और 3 38 होगा। तो दोनों के लाभ का अनुपात आ चुका है, मगर हमारा लाभ कितना है, 22,000 है। तो अब बताइए, 22,000। तो अब एक बात बताइए, तो दोनों का लाभ कितना आ चुका है, तो दोनों को जोड़िए, हमारे हिसाब से कितना है, 5 6, देखिए 5 और 6 11 होता है, 8, और 8 और देखिए कितना होगा, 5 13, 13 रे कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब 4 3 7 और 1 8, हमारे हिसाब से कितना लाभ आया, 841 आया। अब बताइए, 841 किसके बराबर होना चाहिए, तो आप कहेंगे 22,000 के बराबर होना चाहिए। मगर आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया ए और बी का लाभ का अंतर ज्ञात करिए। तो आप मुझे बताइए, 841 बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 22,000 के होगा। अब देखिए, इसको नीचे ले आइए, तो एक का मान कितना आएगा, तो आप बताएंगे 22,000 बटे कितना आएगा, आप बताएंगे, यहाँ पर 841 आ चुका है। अब बताइए, आपसे पूछा गया है दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर बताइए, अंतर कितना होगा। तो आप यहाँ निकालिएगा, तो 6 में से देखिएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना है, तब यहाँ देखिएगा 45 है, और यहाँ कितना है, 38 है। तो आप बताएं, 45 में से 38 जाएंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब दोनों का अंतर जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 71 आना चाहिए। तो 71 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी 71 होगा, और इधर भी कितना हो जाएगा, 22,000 बटे 841 गुणा 71 हो जाएगा। अब इसकी प्रॉपर वैल्यू हम जब निकालेंगे, देखिएगा, क्योंकि इसका लगभग में आंसर आएगा, तब मैं आपसे कहूं, देखिएगा, 3 जीरो तो ऐसे लग जाएंगे, 3 जीरो। अब 22 की गुणा करेंगे तो 71 गुणा 22 जो होता है वो कितना होता है, 2 14 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा, 2 और 14 हो जाएगा। अब बताइए, 2 6 और यहाँ क्या आएगा, 5, यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 1562 आ जाएगी।
अब डिवाइड किससे करना है इसको? इसको डिवाइड करना है 841 से डिवाइड करना है, तो समथिंग जहां जाएगा उसी को देखते हो आंसर मार देंगे आप। देखिएगा 841 से हमको भाग करना है इसको 15, 62 और आगे जीरो कितने हैं? 3 जीरो हैं। तो ये कितनी बार जाएगा? पहली बार तो एक बार जाएगा 841, तो यहाँ बचेगा एक और यहाँ बचेगा आपका 2। अब यहाँ पर बचेगा 7 बचेगा, और जैसे ही देखेगा अगला अंक तारेंगे तो कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। तो अब ये बता देगा कितनी बार जाएगा। 9 अट्ठे कितना होता है? 72। तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। तो अब बताइए 8 बार, 8 ही का ना 8 होता है, 8 चौक 32 होता है। अब 8 अट्ठे 64, और 64 में हम कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो 64 और 3 कितना होता है? 67 होता है। इसका मतलब जो वैल्यू जाएगी वो 18 के समथिंग जाएगी। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिखता है 18 के, तो हम ये कह सकते हैं प्रॉपर जो इसका आंसर आएगा 1857 आएगा। और ये आप पूरा करेंगे तो टाइम लगेगा, देख के आंसर मार सकते हैं। तो ये जो इसकी लगभग जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी? तो आप बता पाएंगे कितना आएगा? 1857 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राम और श्याम एक व्यवसाय में 1:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो अब बताइए, राम है और श्याम है, इनके निवेश का अनुपात कितना है? 1:3 है। आगे कहता है कुल लाभ के 10% दान में दे देते हैं। देखिएगा, कुल लाभ के 10% दान देने के बाद राम का हिस्सा कितना होता है? 900 रुपए होता है। तब बताइए, जब समय का अनुपात, जब समय नहीं दिया है तो समय सेम है, तो ये किस चीज का अनुपात है? पूंजी का अनुपात है। दोनों ने पूंजी किस अनुपात में निवेश करी, तो यही किसका अनुपात हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। जब टाइम ना दिया हो तो टाइम कांस्टेंट है, तो ये कितना अनुपात होगा? 1:3। इसका मतलब दोनों के बीच अनुपात लाभ का कितना है? 1:3 है। आप बताइएगा, उसने कहा कुल लाभ जो था, कुल लाभ जो था हमें नहीं पता कितना था, तो हमने क्या मान लिया? एक्स था। एक्स का 10% तो दान दे दिया। तो आप बताइए, एक्स का 10% दान दिया तो कितने परसेंट बटा है? 90% बटा है, क्योंकि दान जो दे दिया गया तो बाकी जो बचा वो कितना बचा? एक्स का 90%। मगर उसमें से भी किसका हिस्सा? राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा कितना है? एक है। तो आप कहेंगे एक है कितने में से? तो आप कहेंगे टोटल कितना है? 4 है। तो ये किसका हिस्सा आ चुका है? राम का हिस्सा आ चुका है। और राम का हिस्सा आपको दे कितना रखा है? 900 दिया है। अब बताइए, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या आएगा? 2 जीरो हो जाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। 9 से इसे काटिए तो इधर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। एक्स बटे 40 और बराबर कितने आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसको इधर ले जाइए, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहेंगे 4000 वैल्यू हो जाएगी। तो टोटल लाभ कितना है? 4000 है, और यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चार मित्र हैं, ए बी सी डी, एक व्यवसाय में क्रमशः 3, 7, 9, 13 के अनुपात में निवेश करते हैं। अब बताइए, ए है, बी है और सी है और डी है। निवेश करने का अनुपात कितना है? 3:7:9:13। अब उसने कहा सी के लाभ का हिस्सा, तो इसमें टाइम नहीं दिया है, तो इसका मतलब टाइम समान है। तो यही क्या था? इनके पूंजी का अनुपात था। और जब समय की बात ना की जाए या समय बराबर हो, तो इसका मतलब यही किसका अनुपात बन जाएगा? लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो 3, 7, 9 और 13 यही क्या है? लाभ का अनुपात हो जाएगा। अब सी का लाभ आपको दिया है, कितना दिया है सी का? देखिए 8,910 रुपए। तो हमारे हिसाब से सी का लाभ कितना है? 9। तो 9 बराबर 8,910 रुपए। तो 9 से भाग करिएगा तो एक का मान क्या आएगा? 9 नम 81 होता है, और 9 नम 81 होता है, तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 990 आ चुकी है। मतलब आपसे क्या पूछा है? ए और बी का कुल लाभ ज्ञात करिए। तो ए और बी का कुल लाभ कितना है? यहाँ 3 और 7 कितना होता है? 10। 10 का लाभ निकालेंगे तो आप कहेंगे 9,990 हो जाएगा। 900, यही तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 9,900 रुपए प्राप्त होंगे ए और बी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? दो मित्र ए और बी एक व्यवसाय में 3:4 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस लिया। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? 2600 रुपए प्राप्त हुआ। एक बात बताइए, शुरुआत किसने करी? ए और बी ने करी। तो एक की और बी की पूंजी का अनुपात कितना है? 3:4 है। मगर लाभ जो हुआ है 1 साल बाद हुआ है। तो लाभ जो हुआ है 1 साल बाद हुआ है। तो बताइए, लाभ जो हुआ है, तो लाभ कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 2600 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन बी के बारे में क्या कहा गया? उसने कहा
सॉरी, ए ने 2 महीने पहले अपना हिस्सा निकाल लिया। इसका मतलब जब 1 साल होने वाला था उससे 2 महीने पहले ए अपना हिस्सा निकाल लेता। तो ए 2 महीने पहले तो निकालता है, तो ए का हिस्सा कितने महीने तक रहा? 10 महीने तक रहा। और बी ने जब निकाला नहीं तो इसका तो हिस्सा 12 महीने तक रहा होगा। तो अब भाई काटिए इसको 3 से, 3 चौक 12 होता है। तो यहाँ कितना आएगा? 2 से, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आएगा? 5:8 आएगा। ये अनुपात किसका है? लाभ का अनुपात है। तो लाभ मेरे हिसाब से 5 और 8 कितना होता है? 13 होता है। और सवाल में कितना है? 26 सौ के। तो एक बराबर कितने का आएगा? 200 आएगा। जब एक की वैल्यू 200 आ चुकी है, आपसे किसका मान पूछा है? ए का लाभ का हिस्सा पूछा है। तो ए का लाभ कितना था? 5 था। तो आप कहेंगे 200 गुणा 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1000 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा गया था। तो 1000 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा जॉन और जेनी क्रमशः 5 लाख और 8 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। इसका मतलब जॉन है, तो जॉन और किसके बारे में कहा गया? जेनी के बारे में कहा गया। एक ने कितने रुपए का निवेश किया? 5 लाख का निवेश किया। दूसरे ने 8 लाख का निवेश किया। आगे क्या कहता है देखिएगा, 4 महीने के बाद एक नया साझेदार रेन 6 लाख की पूंजी लगाकर देखिए व्यवसाय में शामिल हो जाता है। अब 9 महीने बाद जेनी ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात ज्ञात करिए। तो ध्यान रखिएगा, किसने छोड़ा था? छोड़ा किसने था? तो आप बताइएगा। उसने कहा 9 महीने बाद जेनी ने छोड़ दिया। इसका मतलब जेनी का जो धन था वो कितने महीने तक रहा? क्योंकि वर्ष के बाद में, वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब इसने 9 महीने बाद छोड़ा है। तो इसका जो पैसा है वो कितने महीने तक रहा? 9 महीने तक रहा। अब बताइएगा, लेकिन 4 महीने बाद एक व्यापार, देखिए एक साझेदार और शामिल हुआ था। तो कितने महीने बाद? रेंज जो हुआ है 4 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ था। और कितने रुपए के साथ शामिल हुआ था? 6 लाख के साथ शामिल। इसका मतलब बताइए कितने महीने बाद? 4 माह के बाद। और लाभ हुआ है 12 महीने के बाद हुआ है। तो आप बताइए इसका पैसा कितने तक रहा होगा? तो 6 लाख जो रहा है वो कितने महीने तक रहा होगा? आप कहेंगे 8 महीने तक। लेकिन जॉन ने ना छोड़ा तो इसका पैसा जो है वो कितना साल तक रहा होगा? 1 साल तक। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो तीनों का आपका देखिए पैसा ही पता है, समय पता है, तो लाभ का अनुपात निकालना भारी काम तो है नहीं। अब बताइए कॉमन वैल्यू काट सकते हैं। तो यहाँ जीरो कितने हैं? 5 है। और यहाँ भी कितने हैं? 5 है। और यहाँ भी कितने हैं? 5 है। तो अब यहाँ वैल्यू कितनी बची है? 5 गुणा 12। और यहाँ बची है 8 गुणा 9। और यहाँ जो वैल्यू बची है 6 गुणा 8 बची है। अब 4 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है और 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ कितना आएगा? 15। और यहाँ आ जाएगा 18। और यहाँ आ जाएगा 12। अब भी 3 से कट जाएगा। तो जब 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 और 3 चौक 12। तो अनुपात कितना हो जाएगा? 15, सॉरी 5:6:4 हो जाएगा। तब बताइए कौन सा है? 6, 5, 6 और 5, 6 और 4। आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए निकिता ने 2 निवेश किए। वह एक निवेश पर 10% लाभ अर्जित करती है और दूसरे पर 20% की हानि अर्जित करती है। तो इसके द्वारा 2 निवेश किए गए। अब बताइए इस पर पहले पर कितने का लाभ हुआ? उसे 10% का लाभ हुआ। और दूसरे पर जो हानि हुई है वो कितने की हुई है? 20% की हानि हुई है। आगे कहता है यदि यदि उनका निवेश कितने अनुपात में हो? 2:3 के अनुपात में हो। तो अब बताइए यदि मैं आपसे कहूं ये 2 निवेश कर, पहले वाला 2 निवेश है और बाद वाला कौन सा निवेश है? 3 है। तो अब यदि आप अनुपात है तो अपने हिसाब से 200 मान लो, ऐसे कितना मान लो? 300। अनुपात में कोई भी वैल्यू मानिए समान रूप से माननी चाहिए, तो अनुपात चेंज नहीं होता है। तो बताइए 200 पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? कितने परसेंट का? तो आप कहेंगे 10% का लाभ हुआ। तो 10% का जब लाभ हुआ है तो आप बताइए कितने का? तो 20 रुपए का लाभ हुआ होगा। क्योंकि 200 का 10% कितना होता है? 20। तो यह वस्तु कितने की बिकी होगी? 220 की बिकी होगी, नहीं बिकी होगी? इसी प्रकार से 300 पर 20% की हानि हुई तो 300 का 20% कितना होता है? 60। देखिए 60 रुपए की क्या हो चुकी है? हानि हो चुकी है। तो यह वस्तु कितने की बिकी होगी? तो आप कहेंगे 240 की वस्तु बिकी होगी।
तो पहली वस्तु जो है 220 की है बिकी, और दूसरी वस्तु 240 की, तो टोटल कितने की बिकी है आपके अनुसार? तो आप बताइए 460 रुपए। और पहली कितनी है, दोनों खरीदी कितनी गई थी, तो आपके हिसाब से कितनी है, 500 रुपए। अब बताइएगा इसके अनुसार ज्यादा का बिका या कम का बिका, तो कम का बिका। कितने कम का बिका, तो आप कहेंगे 40 कम का बिका। और किसके अनुसार, 500 के अनुसार। तो आप कह सकते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब इस कारोबार में कितने परसेंट का नुकसान हुआ है, 8% का नुकसान हुआ है। यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला 3 शेयरों में 3:4:5 के अनुपात में 27,600 रुपए का निवेश करती है। तो एक महिला है 3 निवेश करती है, और तीनों में किस अनुपात में निवेश करती है, 3:4:5 के अनुपात में निवेश करती है। और तीनों का टोटल निवेश कितने के बराबर है, 27,600 के। तो यदि मैं आपसे कहता हूं टोटल जोड़कर कितना आता है, 12, और 12 बराबर कितने के, 27,600 के। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक का मान कितना आएगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 2300 रुपए। जब एक का मान 2300 होगा तो तीन का मान कितना होगा, 6,900 होगा। और इसी प्रकार से चार का मान क्या होगा, 9,200 रुपए होगा। अब बताइएगा यहाँ पर इसका मान क्या होगा, 11,500 रुपए। तो तीनों का निवेश आपने निकाल लिया है, 6,900 और 9,200 और 11,200। अब उसने कहा पहले निवेश पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ। दूसरे निवेश पर 15% का प्रॉफिट हुआ है, और तीसरे निवेश पर केवल कितने परसेंट का, 5% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब एक बात बताइए, तो यदि मैं आपसे कहूं इसका 20% निकालें, तो 20% कितना है, 1/5। 1/5 होता है 20% का न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जब 1/5 से भाग करेंगे तो 1,380 रुपए आएगा। अब यहाँ देखिएगा, तो यदि मैं 15% निकालूं डायरेक्ट, तो 15 देखिए परसेंट निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 15 दूनी 30 और 15 नमा 135 होता है, 135 में 3 जोड़ेंगे 138 आएगा। तो इसका भी कितना आएगा, 1,380 आएगा। और 5% निकालेंगे तो 2 जीरो कटेंगे, 5 पंजे 25 होता है, और 5 और 5 होता है, और 5 तो इसका लाभ कितना आया, 775 आता है। पहले का 1,380, दूसरे का 1,380, तो 1,380, 1,380 और 1,380 और 500 कितना है, 75। जब हम इसे टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा। और देखिए 16 और 7, 7 कितना, 23 होता है, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 11 और 2 13 होता है, और यहाँ भी 3 आएगा। तो टोटल जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 3,335 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है तीन व्यक्ति एबीसी ने एक व्यवसाय में, देखिए कुछ धनराशि निवेश की। ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से से दोगुना है। तो कितने जने थे, ए था, बी था और सी था। वो कहता है ए का हिस्सा जो है वो बी से दोगुना है, बी से क्या है, दोगुना है। तो बी का जितना भी होगा उससे ये दोगुना है। आगे कहता है देखिएगा, लेकिन बी का हिस्सा सी से 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। तो अब एक बात बताइए, तो हम सी का हिस्सा मान सकते हैं, सी मान लीजिए 1 है, तो ये 3 होना चाहिए। और जब ये 3 है तो 3 दूनी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यही तो हो जाएगा। तो तीनों का एबीसी अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ 6 होगा, तो यहाँ कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ कितना, 1 होगा। तो तीनों के द्वारा निवेश की गई धनराशि पता चल चुकी है। आगे कहा 1 साल के बाद 6,000 रुपए का लाभ होता है, तो एक को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात करिए। तो जब जानते हैं, जब समय बराबर हो, सबका समय बराबर हो, तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाता है, जो धनराशि निवेश की वही अनुपात लाभ का अनुपात बन जाता है। तो 6, 3 और 1 ही क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात हो जाएगा। टोटल जोड़िए, तो आप कहेंगे हमारे हिसाब से टोटल लाभ 10 है, और सवाल में कितना है, 6,000 है। तो एक का मान क्या आएगा, तो एक का मान 600 आएगा। मगर किसका लाभ पूछा है, एक का लाभ पूछा है, तो एक का मान क्या होगा, 6, 6 छम 36। तो 3,600 रुपए लाभ किसको प्राप्त होगा, ए को प्राप्त होगा। यही इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी ने क्रमशः 9,000, 18,000 और 21,000 रुपए का निवेश किया। तो इसका मतलब क्या है, ए, बी, बी है और सी है। तो ये कितना निवेश करता है, 9,000 रुपए का निवेश करता है। और ये जो निवेश करता है वो कितना, 18,000 रुपए का निवेश करता है। और सी जो है 21,000 रुपए का निवेश करता है। तो तीनों के निवेश का अनुपात क्या होगा,
तो बताइए 3 से भाग करिए, 3 तिया 9, 3 छंग 18 और 3 सत्ते 21। तो तीनों के निवेश का अनुपात है 3 6 7। आगे कहा उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा 759 है। अब इसका मतलब यहाँ समय कांस्टेंट है, और आप जानते हैं जहां समय की बात ना की जाए तो समय बराबर है, और जहां समय बराबर होता है तो पूंजी का अनुपात ही क्या बन जाता है, लाभ का अनुपात बन जाता है। तो लाभ का अनुपात होगा 3 6 7 होगा। तो ये क्या है, इनके लाभ का अनुपात। अब लाभ किसका दे रखा है आपको, बी का लाभ दे रखा है। तो बी का लाभ हमारे हिसाब से कितना है, तो बी का लाभ हमारे हिसाब से 6 है। तो 6 बराबर कितने के, तो आप बताइए 6 बराबर 759। तो 3 से काट दो, तो 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 होता है, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो हम कह सकते हैं दो की वैल्यू कितने के बराबर, 253 के बराबर। मैं हमसे टोटल लाभ पूछा है, तो टोटल हमारे हिसाब से कितना था 13। और यहाँ बताइए यहाँ कितना लिखा है, आपसे पूछा क्या है, तो आपके द्वारा पूछा है, सभी के द्वारा। तो बताइए यहाँ कितना 13 है, और 13 और 3 कितना होता है 16, 16 का मान पूछा है। तो हमारे पास 2 का मान तो है, तो इसे भी किससे गुणा कर दो 8 से, और इधर भी गुणा किससे कर दीजिए 8 से। 8 दूनी 16, तो 8 से गुणा करेंगे 8 तिया 24 होता है, 8 पंजे 40, और 40 और 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 42 होता है, और 16 और 4 20 होता है। तो 8 का गुणा करने के बाद क्या है 2024। तो टोटल देखिएगा सबका लाभ 16 था, 16 की वैल्यू कितनी होगी 2024, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है एबीसी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में निवेश किया, ध्यान बेटा। एबीसी ने निवेश कितना किया, 7:5 निवेश किया। आगे क्या कहता है देखिएगा, तो उसने कहा यदि कुल लाभ का 15% दान में दिया जाता है, और जो बच जाता है उसमें ए का हिस्सा कितना है 5,950 रुपए। तब बताइए जब समय की बात ना की जाए तो यह तो निवेश धन था, और निवेश धन ही क्या बन जाएगा, लाभ का अनुपात बन जाएगा। तो लाभ का अनुपात कितना होगा इनका 7:5 होगा। अब बताइए टोटल लाभ कितना है, हमें नहीं पता। हम जानते हैं टोटल लाभ जितना है उसमें से 15% दान में गया है। 15% किस में गया है, दान में। मगर बाकी तो उस अनुपात में बटा होगा जिस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया था। तो अब बताइए एक्स का 15% दान हो चुका है, तो 85% बचा है, 85/100। और उसमें भी किसका हिस्सा दिया है, बचे में भी ए का हिस्सा। तो हमारे हिसाब से ए का हिस्सा कितना है 7 है, और कितने में से 12 में से। तो अब बताइए ए का हिस्सा निकाल लिया आपने अपने अनुसार, और ए का मान दे रखा है आपको कितना 5,950 रुपए। काटने में गलती ना करें, तो आप देखिएगा जैसे 5 से काटेंगे यहाँ 17 आएगा, और यहाँ 20 आएगा। अब 7 से भाग करिए, 7 से देखिए 7 अट्ठे 56, और 7 पंजे 35। तो कितनी बार कटा 850 बार। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 50 बार कट जाएगा। तो आपके अनुसार बचा कितना है, x/20 × 12, और बराबर कितने के 50 के। जब देखिएगा 240 और 240 की गुणा किस में करेंगे 50 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके अनुसार 20,000। तो कितना आ जाएगा 20,000। इसका मतलब टोटल लाभ कितना था, सॉरी 12,000। कितना आ जाएगा 12,000। तो टोटल लाभ जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल और रमन ने क्रमशः 16,000 रुपए और 12,000 रुपए का निवेश किया। तो इसका मतलब राहुल एक व्यापार में कितने का निवेश करता है 16,000 रुपए का निवेश करता है, लेकिन रमन जो है उस व्यापार में कितने रुपए का निवेश करता है, वो कहता है 12,000 रुपए का निवेश करता है। वो कह आगे क्या कहा गया, 4 महीने बाद राहुल ने अपना देखिएगा व्यवसाय, देखिए व्यवसाय को छोड़ दिया। तो राहुल ने 4 महीने बाद व्यवसाय को छोड़ दिया, तो इसका मतलब 4 महीने तक रहा। और जब राहुल ने छोड़ा तभी मोहन ने 20,000 रुपए के साथ निवेश कर लिया। तो अब बताइए राहुल जाता है और मोहन आता है उसके स्थान पर। तो मोहन कितने महीने बाद आया, व्यापार शुरू होने के 4 महीने बाद, और कितने रुपए निवेश कर दिए 20,000 रुपए निवेश कर दिए। लेकिन राहुल जो है कितने महीने तक व्यापार में रहा, 4 महीने तक रहा। आगे देखिए लाभ कब हुआ, तो लाभ हुआ 1 वर्ष के बाद। इसका मतलब 1 वर्ष के बाद इन्हें लाभ होता है 46,000 रुपए का। तब बताइए राहुल का पैसा इस व्यापार में केवल कितने महीने तक रहा, 4 महीने तक। मगर रमन ने कब तक पैसा नहीं निकाला, जब तक या रमन जो है तब तक व्यापार में रहा जब तक लाभ हुआ है। तो लाभ कब हुआ है 12,
महीने बाद। आगे बताइए, लेकिन मोहन जो है 20,000 रुपए के निवेश के साथ कितने महीने तक रहता है? 4 महीने बाद आता है, और 4 महीने बाद आता है तो कितने महीने रहता है? 8 महीने तक रहता है। तो ये क्या आ चुका है? तीनों के लाभ का अनुपात आ चुका है। क्योंकि लाभ क्या होता है? पूंजी लगी समय के साथ तभी तो लाभ आया। अब देखिए, कॉमन वैल्यू अनुपात में कट जाती है, 3 जीरो काट सकते हैं। अब यहाँ क्या आएगा? 16 × 4, और यहाँ आएगा 12 × 12, और यहाँ आएगा 20 × 8 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, और 4 1 4 होता है। फिर 4 से काट दिए, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, और 4 पंजे 20 होता है। तो अब देखिए कितना आएगा? यहाँ तो 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 9 आएगा, और यहाँ पर अनुपात कितना आएगा? 10 आएगा। तो तीनों का अनुपात आपके अनुसार आ चुका है, 4 9 10 आ चुका है। मगर तीनों का लाभ कितना है? 46,000 है। तो हमारे हिसाब से कितना है यहाँ पर? देखिए 23। तो 23 बराबर कितने के? 46,000 के। एक बात बताइए, एक का मान कितना आएगा? 2,000। जब एक की वैल्यू 2,000 आ चुकी है, आपसे क्या पूछा है? मोहन का हिस्सा। तो मोहन का हिस्सा कितना था? 10 था। एक का मान 2,000 है, तो 10 का मान कितना होगा? 20,000, और यही आपका आंसर हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उसने कहा 1200 रुपए को एक्स वाई और जेड में इस प्रकार बांटा जाता है। तो इसका मतलब टोटल रुपए कितने थे? 1200 रुपए थे। उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक्स वाई और जेड में। उसने कहा बाई का जो हिस्सा है, बाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से कितना ज्यादा है? 200 रुपए ज्यादा है। आगे कहा, लेकिन बाई का हिस्सा जो है जेड से कितने रुपए कम है? 200 रुपए कम है। कितने रुपए कम है? 200 रुपए कम है। तो अब एक बात बताओ, तो जेड को मान लो कोई कोई भी धन मान लीजिएगा, चाहे एक्स मान लो, बी मान लो, तो ये मान लीजिए ए रुपए है। कितने रुपए? ए। इसका मान कितना होना चाहिए? ए माइनस 200 रुपए होना चाहिए, क्योंकि जेड से ये 200 रुपए कम है। तो आप बताइए बाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ए माइनस के 200 आ चुकी है। लेकिन इससे भी ये कितना कम है? 200, क्योंकि यही तो 200 ज्यादा है, ये तो कम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस 400। तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ चुकी है एक्स बाई जेड की। तो हम यहाँ लिखना चाहें एक्स बाई और जेड की प्रॉपर तीनों की वैल्यू लिखें, तो अब बताइए एक्स की कितनी है? ए माइनस 400, और बाई की कितनी है? ए माइनस 200, और जेड की कितनी है? ए। अब बताओ तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 ए और माइनस के 600, और बराबर कितना दिया है? 1200 दिया है। तो ये इधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो 3a बराबर कितना होगा? 1800। और जब हम भाग करें तो हम बता सकते हैं ए का मान क्या आएगा? 600। तो ए का जो है कितना है? ए के पास धन जो 600 है। पर आपसे क्या पूछा है? बाई का हिस्सा पूछा है। तो बाई का हिस्सा बताइए, बाई का हिस्सा कितना हो? ए माइनस 200। तो यहां बता सकते हैं कितना आएगा? 400, और यही आपका आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी, देखिए क्रमशः 15,000 और 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तो एक बात बताइए, ए का व्यवसाय और बी का व्यवसाय कितने का है? इसका 15,000 का है, और इसका है 30,000 का। अब आगे क्या कहा गया? ए और बी में, ए और बी क्रमशः 1:5 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। तो ए और बी के लिए निवेश की गई समय अवधि का अनुपात ज्ञात करिए। तो अब मैं आपसे पूछूं, ये पूंजी का अनुपात कितना होगा? तो हम निकाल सकते हैं 1:2 होगा। तो ये क्या है? इनके द्वारा लगाई गई धनराशि का अनुपात है, और इनके लाभ का अनुपात दिया है। तो लाभ का अनुपात कितना है आप बताइएगा? तो आप कह सकते हैं लाभ का अनुपात 1:5 है। मगर आपसे पूछा है समय का अनुपात। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है लाभ बराबर, लाभ कब होगा? जब आपके पास पैसा होगा और पैसे पर क्या लगे? समय लगे, तभी तो लाभ होगा। तो अब मुझसे अनुपात किसका पूछा है? अब बताइए, लाभ समय का। तो जब समय का अनुपात निकालना तो पूंजी नीचे आएगी, तो पूंजी का नीचे आ जाएगी पूंजी। आप बताइए समय का अनुपात कब निकलता है? तो लाभ बटे क्या हो? पूंजी हो, तभी तो क्या निकाल पाएंगे? समय का अनुपात निकाल पाएंगे। तो लाभ कितना है? इसका 1 है, और इसकी पूंजी कितनी है? 1, तो 1 नीचे आ जाएगी। इसी प्रकार से इसका लाभ 5 है, और इसकी पूंजी कितनी है? 2 है। तो अब देखिएगा, अनुपात कभी बटे में तो होता नहीं, तो 2 इधर ले जाइए, तो 2:5 क्या हो जाएगा? इनके लाभ का, सॉरी समय का अनुपात हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
एक्स बाई जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ धनराशि का निवेश करता है। एक्स जो है कुछ धनराशि का क्या करता है, निवेश करता है। 4 माह के बाद, कितने माह के बाद, 4 माह के बाद बाई जो है, 4 माह के बाद बाई जो है एक्स की धनराशि से 3 गुना देखिए राशि एक निवेश करती है। तो अब बताइए कितने जने थे, एक्स है, बाई है और जेड है। एक्स बाई जेड जो है एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत में कुछ धनराशि निवेश करता है। 4 महीने के बाद, तो देखिएगा एक्स ने कुछ धनराशि निवेश करी, तो हमें नहीं पता कितनी करी, तो आप मान लो कितनी करी है, एक्स ही करी है। अब उसने कहा 4 महीने के बाद बाई जो है एक्स की धनराशि का कितना गुना निवेश करता है, 3 गुना निवेश करता है। इसने देखिए कितने महीने बाद, 4 माह के बाद, तो इसने कितनी निवेश करी होगी, 3x निवेश करी होगी। आगे कहा और निवेश करता है, और देखिए हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने के बाद, 9 महीने के बाद जेड जो है बाई की धनराशि से 2 गुना, तो बाई की कितनी थी, तो आप कहेंगे बाई की थी 3x, तो ये कितनी होगी, दुगनी करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 6x होगी। आप मुझे बताइए टाइमिंग सबका अलग है, मगर शुरुआत से कितने महीने बाद, 9 महीने बाद निवेश करता है। तो यहाँ कितना निवेश करता है, 9 महीने बाद। अब एक बात पूछें तो ये तो धनराशि का अनुपात है, ये किसका है, व्यापार में लगाई गई धनराशि का अनुपात। तो अब मैं आपसे कहूं इसने कितना लगाया, प्रॉपर लगाया, क्योंकि यहां पर क्या कहा, वार्षिक। इसका मतलब ये है कि जो लाभ हुआ है वो 1 साल में हुआ है। तब बताइए एक्स के द्वारा एक्स रुपए लगाए गए कितने, 12 महीने के लिए, लेकिन ये 4 महीने बाद आया, तो एक्स 3x गुणा 8 महीने व्यापार में रहा होगा। इसी प्रकार से जेड आया 9 महीने बाद आया, मतलब इसका पैसा 6x, तो कितने महीने रहा होगा, 3 महीने रहा होगा। तो यहाँ क्या आता है, x से x कट जाएगा। अब बताइए यहाँ 12 है और यहाँ 24 है और यहाँ कितना है, 18 है। हम काट सकते हैं, देखिए 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 होता है, 6 चौक 24 होता है और 6 तीन 18 होता है। तो अनुपात कितना आ चुका है, 2:4:3 आ चुका है। तो हमारे अनुसार ये किस चीज का अनुपात है, लाभ का अनुपात है। मगर हमारे अनुसार लाभ कितना है, 4 और 2 6, 6 3 9, मगर सवाल में कितना है, 45,000। तो 9 बराबर कितने के, देखिए ये कितना है, 4,50,000, 4,50,000 है। एक का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू जो आएगी 0,0,0,0, 50,000। एक का मान कितना आ चुका है, 50,000। तो आपसे किसका हिस्सा पूछा है, बाई का हिस्सा पूछा है। तो बाई का हिस्सा कितना है, 4 है, तो 4 गुणा कितने के, 50,000 के, तो ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे कितना आएगा, 2 लाख। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद क्यू 6,000 रुपए के निवेश के साथ पी के साथ शामिल हो जाता है। तो बताइए 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो बताइए क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ था। तो पी ने शुरुआत करी कितने धन के साथ, 4,000 रुपए धन के साथ, लेकिन क्यू जो आता है वो कितने महीने के बाद आता है, हमें नहीं पता। तो इसका मतलब x महीने के बाद आता है, और x महीने के बाद कितने रुपए में शामिल हो जाता है, 6,000 रुपए की धनराशि से शामिल हो जाता है। तो अब बताइए लाभ कब हुआ है, तो लाभ हुआ है 1 साल के बाद हुआ है। तो मैंने आपसे कहा पी का तो धन 1 साल तक रहा, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, लेकिन क्यू जो रहा वो x महीने बाद आया है। तो इसका मतलब ये जो रहा है 12 माइनस के x महीने रहा है। तो ये किसका अनुपात है, वो ए के सॉरी पी के लाभ का अनुपात है, और ये किसका लाभ का अनुपात है, क्यू के लाभ का अनुपात है। 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, और 6 दूनी 12 होता है। तो यहाँ 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 12 माइनस के एक्स होगा। ये किसका है, पी का लाभ है, और ये किसका है, क्यू का। दोनों का अनुपात दे रखा है, 4:3 दे रखा है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं इसका मतलब 8/4 ये किसका लाभ हो चुका है, पी का, और 12 माइनस एक्स ये किसका लाभ है, क्यू का। तो क्यू का कितना दिया है, 3, तो 4 दूनी 8 होता है, 3 दूनी 6, तो 6 बराबर 12 माइनस के एक्स होगा। इसको इधर लाएंगे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इसका मतलब 6 महीने बाद यह शामिल होता है। तो आपसे पूछे कितने महीने तक व्यापार में रहा, तो 12 माइनस 6 कर दीजिएगा, और यह कितने महीने बाद शामिल हुआ,
तो 6 महीने बाद शामिल हुआ। तो आपसे कहता है क्यू कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 महीने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एबीसी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। तो आप बताइए ए, बी और सी का अनुपात कितना है, 3:4:8 है। तो ये क्या है, इनके द्वारा जमा की गई या पूंजी का अनुपात। आगे क्या दिया है आपको, वो कहता है अवधि का अनुपात, समय का अनुपात। तो आप बताइए समय का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे 2:3:5 होता है। तो प्रॉफिट का अनुपात क्या होता है, तो P1 बराबर होता है X1 और T1 और P2 बराबर होता है X2 P2। इसका मतलब प्रॉफिट P1 P2 दे रखा है। तो आप देखिएगा हमारे पास निवेश की धनराशि भी पता है और समय भी पता है, तो दोनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट का अनुपात आएगा, नहीं आएगा। तो वही तो आपसे पूछा है, सॉरी आपसे क्या दिया था ये, तो व्यापार अवधि के अंत में इतने रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो ये आपको जो दे रखा है वो लाभ का अनुपात दिया है। तो ये वाला क्या था, पूंजी का अनुपात था, और ये आपको लाभ का अनुपात है। जब हम समय का अनुपात निकालते हैं तो आपने ये बात देखिए पढ़ी होगी, P1 बराबर होता है X1 और T1 बराबर। तो आपको किसका निकालना है, टाइम का। तो नीचे आ जाएगा ये, तो P1/X1 बराबर किसके होता है, टाइम के रेशियो के बराबर होता है। P क्या होता है, प्रॉफिट, और X क्या होता है, जो निवेश की गई धनराशि होती है। तो अब बताइए यहाँ प्रॉफिट कितना है, 2 है, अपॉन पूंजी कितनी है, 3। इसी प्रकार से यहाँ प्रॉफिट कितना है, 3, निवेश धनराशि कितनी है, 4, और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम 24 होगा। एलसीएम कितना होगा, 24। 24 बनाने के लिए यहाँ 8 से, तो 8 से ऊपर 16 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 24 बनाने 6, 6 18 हो जाएगा, यहाँ 3, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो आपके अनुसार समय का अनुपात क्या आएगा, 16:18:15 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ एक साझेदारी करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है। तो अब बताइए ए है और यहाँ बी है, दोनों का निवेश क्या है, 5:6 है, मगर क्या महीने के बाद, 5 महीने के बाद, सॉरी 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी का कितना हिस्सा निकालता है, 1/5 हिस्सा निकालता है। अब बताइए कितने महीने बाद, तो 4 महीने बाद। तो 4 महीने तक तो पूंजी कितनी रही, 5, और जैसे ही 4 महीने बाद उसने 1/5 पूंजी निकाली, तो 5 का 1/5 निकाली, तो निवेश कितनी करी है, अभी कितनी रह गई है, 1/5 ही तो निकाली है, तो 4/5 रह चुकी है। और ये कब तक रही होगी, जब तक उसे लाभ ना हुआ हो। तो लाभ कब हुआ है, वार्षिक, वार्षिक का मतलब 12 महीने। तो आप बताइए 12 महीने की बात कर रहा है, तो टाइम कितना महीने है, 12, और 12 में यहाँ कितने जा चुके हैं, 4, तो यहाँ कितने बचे होंगे, 8 महीने। तो ये किसके बारे में कहा गया, ए के बारे में कहा गया। लेकिन जबकि बी ने अपनी पूंजी का 33 वृद्धि कर दी, कब, 4 महीने के बाद। तो बी के बारे में कहा, बी के बारे में क्या कहा गया, बी ने 4 महीने के बाद, तो 4 महीने तक कितनी पूंजी रही, 6, और जैसे ही 4 महीने पूरे हुए तो जितनी पूंजी थी उसका कितना निवेश, 33 1/3% निवेश ज्यादा कर दिया। तो 33 1/3 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होता है। तो 3 था, तो 3 से कितना ज्यादा कर दिया, 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/3। अब इसके भी टोटल 12 महीने होंगे, तो 4 यहाँ चले गए, तो 8 यहाँ आ जाएगा। तो ये किसका आ चुका है निवेश, बी का निवेश आ चुका है। अब बताइएगा, तो यहाँ कितना आएगा, देखिए 5 से 5 कट जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब बताइएगा, तो 5 चौक 20 होता है, और यहाँ क्या आएगा, 8 चौक 32 होता है। इसी प्रकार से देखिए 6 चौक 24 होता है, और वहां कितना बचा है, तो आप बताइए, यहाँ काट के देखिएगा, 8 चौक 32 और 32 दूनी कितना होता है, 64 होता है। अब इनको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ कितना आएगा, 52 आएगा, और यहाँ जब हम जोड़ते हैं तो बताइए कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 8 हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 2 से भाग करिएगा, तो यहाँ क्या होगा, 26 होगा, और यहाँ कितना होगा, 4 से काट सकते हैं, तो यहाँ 13 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 22 आएगा। तो दोनों के लाभ का अनुपात आ चुका है। मगर आपसे क्या पूछा गया है, मगर हमारे हिसाब से लाभ कितना है, 13:22 है, और यहाँ लाभ कितना दिया है, 6.3 लाख का वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा कितना है। तो बी का हिस्सा पूछा है,
तो अब मुझे बताइए 6.3 और बी का हिस्सा कितना है, तो आप कहेंगे 22 है। और कितने में से, दोनों को जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 होगा। तो नीचे क्या आएगा, 35 होगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब काटिए, 7 से काटिए, 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। और 7 नम कितना होता है, 63 होता है। अब 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 चौक 20 होता है और 5 चौक 20 होता है। अब 9 से गुणा करिए, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 होता है। और 36 और 3 कितना होता है, देखिए 9 चौक 36 हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा। अब 9 चौक 36 और 36 3 कितना होता है, 39 होता है। और बटे 10 होगा। एक पॉइंट देखिए, एक जीरो भाग करेगा तो पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3.96 आ जाएगा। और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कर सकते हैं, भारी नहीं है, गुणा भाग है थोड़ी सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है ए बी सी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाकर करी। ए बी और सी है, इन्होंने पूंजी लगाई किस रेशियो में, 4:2:9 के अनुपात में पूंजी लगाई। आगे कहता है प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी आधी कर लेता है। इसका मतलब पहले 3 महीने में, 3 माह में, जैसे पहले 3 माह बीतते हैं, पहले 3 माह में पूंजी का दिखेगा। वो कहता है, आगे क्या कहता है, प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी आधी कर लेता है। कितनी पूंजी आधी कर लेता है, आधी कर लेता है, जो भी उसकी पूंजी थी। जबकि बी अपनी पूंजी दोगुनी कर लेता है, और जबकि सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो अब एक बात बताओ, निवेश कितना किया, 4, 2 और 9। तो जैसे 3 महीने होंगे, तो पहले 3 महीने में 3 माह पूरे कंप्लीट होंगे, तो इसकी पूंजी कितनी हो जाएगी। तो आप बताइए, पहले पूंजी कितनी थी इसकी, 4 थी। कितनी थी, 4 थी। तो आप बताइए, 4 ये वाली पूंजी कितने महीने तक रहेगी। तो ये पहली तिमाही जो होगी, पहला वाला जो 3 महीने होगा, तो हम कह सकते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भी 3 महीने रहा, और ये भी कितने रहा, 3 महीने रहा, और ये भी 3 महीने रहा। अब बताइए, दूसरा 3 महीने जो होगा, तो दूसरे 3 महीने में इसकी पूंजी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये भी 3 महीने, और यहाँ दुगनी हो जाएगी, तो यहाँ 4 हो जाएगी 3 महीने के लिए। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, तो ये भी 3 हो जाएगी। अब 6 महीने हुए, तीसरे 3 महीने में फिर आप मुझे बताइए यहाँ कितना हो जाएगी पूंजी। तो मैं आपसे कहूं, इसकी आधी हो जाएगी तो 1, ये भी 3 महीने तक रहेगी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, क्योंकि ये तो दुगनी करता है, 3 महीने तक ही रहेगी। और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा। मगर अगला 3 महीने, तो आप बताइए 3 महीने कितनी बार आ चुके हैं, 4 बार, 4 × 3 = 12, 1 साल पूरा हो गया। मगर यहाँ कितना होगा, 0.5 कितने महीने तक, 3 महीने तक। आप बताइए यहाँ कितना होगा, 16 × 3, और यहाँ पर हो जाएगा 9 × 3, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बताइएगा, वर्ष के अंत में ए का लाभ कितना है, 24,000 रुपए है। तो अब मैं आपसे कहूं, 3 3 सम में है, तो 3 कॉमन कर लीजिएगा। अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 और 1 7, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 7.5 हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 यहां पर है, तो जब 3 यहां पर आएगा, तब जोड़िए, 2 और 4 6 होता है, और 6 और 8 कितना होता है, 6 और 8 14 होता है। और 14 में जब हम जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे 30 होता है, किया जाएगा इसी प्रकार से। तो आप कहेंगे यहां पर देखिएगा, अब 9, देखिए 9 कॉमन कर लो, या 3 कर लो, ये तो एक सही है, तो 9 कॉमन कर लीजिएगा। तो जब 9 कॉमन करेंगे, तो 3 चौक कितना होगा, 3 3 और 3, 3 चौक कितना होगा, 12 होगा। अब बताइएगा, यदि मैं आपसे कहूं 3 से काट दे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैं आपसे कह सकता हूं, इसको जोड़ने में गलती ना करें। यहाँ कितना होगा, 24 28 3 20 होगा, 30 हो जाएगा। 3 से 3 काट दें, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। अब बताओ, 7.5, और यहाँ कितना आता है, 30 आता है। और यहाँ पर कितना होता है, 9 चौक 36 आता है। यदि ये पॉइंट हटाऊं, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, और यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। 15 से काटिए, 15 पंजे 75 होता है, और यहाँ 15 दूनी 30 होता है, 20 आ जाएगा। और जब 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30 होता है, अब 15 चौका 60 होता है। तो आपके अनुसार अनुपात आएगा 5:20:24 आ जाता है। मगर आपको कितने का दे रखा है, ए का लाभ दिया है 24,000, तो ए का लाभ हमारे हिसाब से कितना है, 5 है। तो 5 बराबर कितने के, 24,000 के। जब 5 बराबर 24,000 के, तो एक का मान कितना आएगा, तो 5 चौक 20 होता है, 5 अट्ठे 40 होता है। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4,800 आ चुकी है। तो कुल लाभ ज्ञात करिए। तो कुल लाभ हमारे हिसाब से कितना था, 24 और 20 कितना, 44, और 44 में हम कितने
जोड़े 5, तो कितना हो जाता है 49। 49 की गुणा इधर करेंगे। अब मुझे बताइए, यदि मैं आपसे कहूं 48 गुणा 49 है, तो अब बताइए 9 अट्ठे 72 होता है। अब एक बात बताइए, दो कहाँ लिख रहा है, क्योंकि दो जीरो तो आएंगे आएंगे, तो दो जीरो तो प्रॉपर आएंगे नहीं आएंगे। अब 9 अट्ठे कितना होता है 72 होता है, तो आप यहाँ करना चाहो तो कर लो। 9 अट्ठे 72, 7 आएगा, 9 चौक 36, 36 में तो यहाँ कितना आएगा 43 आ जाएगा। 8 चौक 32 होता है। अब बताइए 4 चौक 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए, तो ये वाली वैल्यू आपके अनुसार आ जाएगी। तो आप कर सकते हैं, प्रॉपर जो गुणा करेंगे यही आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान आएगा 2, 35 और 200। टोटल लाभ आपका ये हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी और सी 2/3, 3/5 और 5/6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं। तो ए है, बी है और यहाँ सी है। तो देखिएगा 2/3 और यहाँ पर क्या है 3/5 और यहाँ पर वैल्यू है 5/6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं। तो अब बताइए एलसीएम कितना आएगा इसका 30 आएगा। 30 बनाने के लिए गुणा कितने करी 10 से, तो ऊपर भी 10 से तो 20 हो जाएगा, और यहाँ कितने से 6 से, 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो तीनों की पूंजी का अनुपात आ चुका है। अब आगे कहा, उसने कहा ए 8 महीने बाद, देखिए 8 महीने बाद ए ने अपने हिस्से की पूंजी में 25% की वृद्धि कर दी। तो 8 महीने बाद करी, तो 8 महीने तक तो कितनी रही, ए की पूंजी 20 रही होगी। 8 महीने के बाद इसकी पूंजी 25% बढ़ जाती है। तो आप बताइए 20 का 25%, 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, और 4 से भाग करेंगे तो 5 बढ़ जाएगी। इसका मतलब पहले कितनी थी 20 थी, और 20 से 5 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। तो ये 25 पूंजी कब तक लगेगी, वर्ष के अंत तक। वर्ष का मतलब 12 महीने, तो 12 महीने में यहाँ कितने महीने जा चुके हैं 8, तो बचे कितने हैं 4। इसका मतलब ये 25 रुपए 4 महीने तक लगेंगे। आगे कहा, तो देखिए ना बी के बारे में कहा ना सी के बारे में कहा, तो इसका मतलब क्या है, इसकी पूंजी कितने महीने तक रही हो 12 महीने तक, और इसकी पूंजी भी कितने महीने तक रही होगी 12 महीने तक। अब देखिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं यहाँ कितना है 160 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 100 आएगा, तो टोटल कितना आएगा 260 आ चुका। इधर वैल्यू कितनी आई है 18 गुणा 12, और यहाँ कितना आ चुका है 25 गुणा 12 आ चुका है। अब देखिए काटने में गलती ना करें, यहाँ पर 4 से काट सकते हैं। 4 से जब काटेंगे 4 तिया कितना होता है 12 होता है, 4 तिया 12 होता है, और 4 से जब इसको काटेंगे तो आप बताइए 4 छंग कितना होता है, 4 छंग कितना होता है 24 होता है, और 4 पंजे 20 होता है। तो हमारे अनुसार ये वैल्यू कितनी आएगी 65। 18 तिया 54 होता है, और यहाँ पर 25 तिया 75 होता है। तो तीनों का अनुपात आ चुका है लाभ का। तो लाभ का अनुपात कितना आ चुका है 65, 54 और 75 आ चुका है। लेकिन उनका लाभ कितना दिया है 5,820 दिया है। तो हम टोटल जोड़े तो ये 5 और 5 10 और 10 4 14 होता है। आप बताइए 7, देखिए 5 11 और 11 में कितना जोड़े हम 7, तो 18 और 1 19 होगा। हमारे हिसाब से 194 है, मगर सवाल में कितनी है, तो आप कहेंगे सवाल के अंदर दे रखी है 58 20 दे रखी है, ये तो है। अब एक बात बताइए, यदि हम इसमें देखिए भाग करें तो अब बताओ कितनी बार जा सकता है, तो यहाँ 3 बार। तो देखिए 3 बार जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। जब एक का मान 30 आ चुका है तो सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना था 75 था। तो जैसे ही 75 की गुणा इधर करेंगे तो इधर भी 75 की गुणा हो जाएगी। तो अब बताइए यहाँ पर क्या आएगा 0, 5 तिया 15 और 21 और 1 22 हो जाएगा। तो 2250 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत की, तथा ए ने जो है कितने के साथ 54,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय की शुरुआत करी। उसने कहा 4 और 6 महीने बाद बी और सी शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब बी जो शामिल हुआ है कितने महीने बाद शामिल हुआ है 4 महीने बाद। ये कितने महीने बाद, इसका मतलब व्यापार में 4 महीने बाद आया है, 4 महीने पहले नहीं था। और सी जो है कितने महीने बाद आया 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ।
अब एक बात बताइए, आगे क्या कहा, उसने कहा वर्ष के अंत में लाभ का वितरण जो है वो किस अनुपात में है, 1:4:5 के अनुपात में है। तो बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अंतर ज्ञात करिए। तो इन दोनों की पूंजी नहीं पता है, तो अब मान लीजिए इसकी पूंजी कितनी थी, एक्स पूंजी लगाई गई 4 महीने बाद। तो लाभ कब हुआ है, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितने महीने होते, 12। तो 12 होने के लिए कितने महीने तक रहा होगा, 8 महीने तक रहा होगा ये पैसा। और यहाँ बाई लगा लीजिएगा, बाई भी कितने महीने तक, 6 महीने। अब मुझे बताइए तीनों का अनुपात कितना आएगा, और इसका जो पूंजी लगी होगी वो कितने महीने लगी होगी, 12 महीने तक। तो यहाँ कितना आएगा, 54,000 गुणा 12, और यहाँ आ चुका है x गुणा 8,000, और इसी प्रकार से 22 गुणा 6,000। अब बताइए तीनों के लाभ का अनुपात दिया है, 1:4:5 दिया है। तो इसका लाभ कितना है, तो हम ये लिख सकते हैं 54,000 गुणा 12 बटे 1, और बराबर x गुणा 8 बटे कितना, 4, और बराबर यहाँ कितना है, 22 गुणा 6 बटे कितना आएगा, 5। अब बात है कि कोई से दो को ले लीजिए, इन दो को लीजिएगा इसके साथ, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की। जब इन दोनों के साथ लोगे तो अब देखिए 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होता है। अब इसको इससे भाग कर दो तो यहाँ क्या 6 आ जाएगा, और जब 6 कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 0, और यहाँ 0, 6 चौक 24 होगा, और 6 पंजे 30, और 30 दो 32 होगा। इसका मतलब ये किसका निवेश आ चुका है, एक्स का निवेश आ चुका है। तो 3,24,000 निवेश किसका आया, एक्स का आया। अब ये बताइएगा, अब यदि मैं 54,000 गुणा 12 और बटे कितना था, 1 था, और किसके साथ ले लें हम, 22 गुणा 6 और बटे कितने के, 5 के। तो इससे किसका मान निकल जाए, 22 का। 6 दूनी 12 होता है, तो इसकी गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5,40,000। ये किसका आएगा, 22 का आएगा। मगर ये किसका निवेश है, ये निवेश है सी का, और ये निवेश किसका था, बी का। मतलब दोनों के निवेश का अंतर पूछा है, तो जब दोनों का अंतर करेंगे कितना, 5,40,000 का अंतर किससे करेंगे, 3,24,000 के अंतर से निवेश करेंगे, तो 0 0 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 6, और यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो 2,16,000, 2,16,000 आपका आंसर जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 2,16,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा देखिए किए गए निवेश का अनुपात कितना है, 14:15 है। वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात कितना है, 2:5 है। ए ने 3 माह के लिए राशि निवेश की, बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि बताइए। तो अब बताइएगा दोनों के द्वारा निवेश की गई धनराशि का अनुपात कितना था, उसने कहा 14:15 है। अब आगे क्या कहा गया है, ये क्या है, पूंजी का अनुपात है, इन दोनों के द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात। तो ऐसे ही लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात कितना है बताइएगा, इसका लाभ 2 है तो इसका लाभ 5 है। लेकिन उसने कहा ए ने 3 माह तक निवेश की गई पूंजी, तो ए की तो पक्का पता है, ए की पूंजी कितनी है, 3 माह, मगर बी की नहीं पता। तो बी की मान लीजिएगा कितने माह तक, एक्स माह तक निवेश की गई। तो ये क्या आ चुका है आपके अनुसार, लाभ का अनुपात आ चुका है। और लाभ का अनुपात आपको दे रखा है कितना, 2:5। तो हम क्या लिख सकते हैं, 14 × 3, और इसका लाभ कितना है, 2 है तो 2 नीचे रख दीजिएगा, बराबर इसका लाभ कितना है, तो आप कहेंगे 3, तो 3 नीचे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना था, एक्स था। तो 3 देखिए 5 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा। अब इससे वैल्यू काटिए तो यहाँ कितना आएगा, 7 आएगा, और 3 से 3 कट जाएगा। तो आप बताइएगा ये तो वो समय है जो निवेश किया गया समय है, इसका मतलब है व्यापार में कितने महीने तक रहा, 7 महीने तक रहा। पर आपसे ये पूछा है बी द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि कितनी होगी, तो यही पूछी है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।